ध्यान दीजिए बाबू, कल फिजिक्स पूरा खत्म हो गया था ना आप लोग का। कौन चैप्टर चल रहा था? विद्युत धारा ना, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट बाबू नहीं, आप बताइए तो थोड़ा, विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? बताइए, बताओ तो बाबू, बताइए तो आप, विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है? आप बताइए तो, विद्युत शक्ति का सही मतलब क्या होता है? सबको अलग अलग पूछे ना। आप बताइए तो, प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है? आप बताइए तो बाबू, प्रतिरोधकता का सही मतलब क्या होता है? आप बताइए तो, आप खुद बताइए तो बाबू, आप, विद्युत विभव का सही मतलब क्या होता है? आप बताइए, ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है? लड़की, उष्मा के सही मतलब क्या होता है? सोच ले, समझी? आपसे नहीं पूछे? ठीक है, सबको आता है, गुड। आगे बढ़ते हैं, सबको आता है, गुड। चलिए, तो हम लोग बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? बायो याद कीजिएगा तब ना बाबू, बैठने थोड़ी नहीं होता, देखना पड़ता है कॉपी। यहाँ पे पढ़ने के बाद बिक देती हो जाएगा कॉपी का कहाँ। चलिए, बायो का हम लोग का नियंत्रण एवं समन्वय हो गया था ना। नियंत्रण और समन्वय हो गया था हम लोग का। बायो का चैप्टर कौन था? 5 था ना। चैप्टर 5 हम लोग का था, जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब पढ़ेंगे हम लोग जनन, चैप्टर 6, जनन। जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र, जनन को कहते हैं हम लोग प्रजनन भी कहते हैं। जनन को क्या कहते हैं? प्रजनन भी कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन को जनन या प्रजनन, याद रखिएगा। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होगा, जनन या प्रजनन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है बाबू रे। देखिए, जिसे जनन का मतलब होता है संतान का उत्पन्न करना, संतति अपने जैसा समान संतति का उत्पन्न करना, उसे बोलते हैं जनन। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देके समझाते तब डेफिनेशन लिख देंगे। जिससे मान के चलिए, कोई अगर बकरी है, कोई बकरी जानवर वाली बकरी ले लीजिए, बकरी जो है जन्म देगा तो कैसा जन्म देगी? क्या जन्म देगी? बिल्ली? इंसान को जन्म देगी? क्या देगी? बकरी को इसका मतलब क्या है? वो अपने जैसा ही संतान उत्पन्न कर रही, यानी बकरी तो क्या जन्म देगी? बकरी, वही ना मतलब, बकरी का अपने प्रजाति के। जैसे कोई इंसान है, मनुष्य है, तो मनुष्य कैसा जन्म देगा? मनुष्य के जैसा ही देगा। बिल्ली क्या जन्म देगी? बिल्ली ही देगी। तो समान नहीं है। समान का मतलब चेहरा मैच नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है अनुवांशिकी की वजह से। जिससे अनुवांशिकी होता है ना, जीन, जीन की वजह से ना ऐसा होता है कि मतलब जो पिता होते हैं, पिता का जो चेहरा होता है लगभग बेटा का समान मिलता है, वो जीन है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट 80% 60% मैच करता है। क्या समझे? लेकिन अब बताइए, बकरी क्या जन्म देगी? बकरी ही देगी, यानी समान प्रजाति दे देगी ना जन्म। तो जो समान प्रजाति देगी उसे कहते हैं जनन। अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन, प्रजनन। आई बात समझ में? चलिए लिखते हैं इसका। सभी जीवों में अपने समान संतान, संतान को ही कहते हैं संतति। क्या कहते हैं? सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न
करने की क्या होती है? क्षमता होती है। समझे? जिससे क्या कहते हैं? जिसे जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में जितने अंग भाग लेते हैं उस अंग के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जनन तंत्र। क्या कहते हैं? जनन तंत्र। इस प्रक्रिया में इस क्रिया में चाहे प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। कोई बात समझ में आई आप लोग को? जनन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी है ना ऑर्गन्स को, जो मतलब ऑर्गन भाग लेते हैं ना, तो सभी को सम्मिलित मिला दीजिए, सबके सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे? जनन तंत्र। समझे? और जनन का मतलब क्या है? संतान उत्पन्न करना या संतति उत्पन्न करना, वही क्या है? जनन हो गया आप लोग का। तो जनन समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? जनन में सभी जीव अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करते हैं, इस क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। आप अपने जैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन तैसे लिखिएगा आप। ठीक है? जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो जनन अंगों में भाग लेने वाले सभी, मतलब जनन तंत्र में भाग लेने वाले सभी अंगों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। आगे बढ़कर हम देखते हैं बाबू कि जनन मुख्य रूप से, मेरे भाई, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जनन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका अलैंगिक, है ना, और एक होता है आपका लैंगिक। अलैंगिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए, आपका जो जनन है, जनन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है, एक होता है आपका लैंगिक जनन। बाबू, हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं बेबी को, मिला रहे हैं क्या? छोटा छोटा बच्चा कैसा होता है? अलैंगिक जनन, ये क्या हो गया? लैंगिक जनन। आपको समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए तो बुझाएगा, ना तो नहीं समझ में आएगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? देखिए बाबू, ध्यान सुनिए, अलैंगिक जो जनन होता है बाबू, अलैंगिक जनन में, बोल देखिए, आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। आपको छोटा छोटा ना उसको विश्लेषण करके बताते हैं आप लोगों को। पहले विश्लेषण बताते हैं कि विश्लेषण क्या क्या होता है इसमें। देखिए, अलैंगिक जनन में बताइए, क्या जेंडर की आवश्यकता होती है? अलैंगिक जनन में अ माने नहीं, अ माने क्या होता है? नहीं। इसमें लिंग की आवश्यकता होती है। लिंग का मतलब होता है जेंडर, जेंडर का मतलब होता है मेल एंड फीमेल। तो आपका अलैंगिक जनन में क्या लिंग की आवश्यकता होती है? इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक फीमेल एक मेल, इसमें कोई जरूरी नहीं, इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, यानी लिंग होता है इसमें बाबू, जेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। बताइए, इसमें लिंग की आवश्यकता है? एकदम है। ठीक है? इसमें मेल और ना, मेल और फीमेल क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है इसमें, दो, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने जीव भाग लेते हैं? एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें एक से अधिक यानी दो जीव। आपको देखिए विश्लेषण का काम बता दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, इसमें जितने भी जीव होते हैं, इसमें जितने भी जीव होते हैं, बताइए, सोच के देखिएगा, इसमें जितने भी जीव होते हैं, कितना कोशिका वाला जीव होता होगा? इसमें जो आएगा आपका अलैंगिक जनन में जो भाग लेने वाले जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं, आई थिंक मेरा मानना ये है, लिटरली अगर देखें हम लोग तो बताइए इसमें कितने कोशिका वाले जीव होते होंगे?
एक कोशिकीय जीव आते हैं इसमें। इसमें कितने कोशिका लाते हैं? एक कोशिकीय जीव। इसमें जो भाग लेते हैं, कौन भाग लेता है बाबू? एक कोशिकीय। इसमें क्या होता है? बहु। इसमें बहु कोशिकीय जीव भाग लेते हैं, इसमें एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं, है कि नहीं है? बस में रहो ना। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एकल कोशिका से मिलके बना हो। बहु, हम लोग क्या है? बहु कोशिकीय है। हमें क्या एक ही कोशिका है? बहुत ज्यादा कोशिका है। कितना न्यूरॉन भरा हुआ है, समझे ना? शरीर में टोटल कितना न्यूरॉन है? न्यूरॉन की संख्या 100 करोड़ बताए थे, लिखवाए थे 100 करोड़। एक न्यूरॉन की क्षमता बहुत होती है। आपके अंदर आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको बहुत क्षमता उसको एक न्यूरॉन के अंदर होती है ग्रहण करने की, बहुत रख सकता है वो। खैर, तो इसमें क्या होता है बाबू? इसमें ना जेंडर कोई मायने नहीं रखता है, इसमें जेंडर मायने रखता है। इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, इसमें दो जीव भाग लेते हैं ना, एक कोशिकीय जीव, इसमें बहुकोशिकीय जीव। बाबू रे इसमें बताइए, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब हम कहाँ से जगह लाएं? जूमिंग रहता है, करते पकड़ कैसे मोलियल हाई किनारे घूम जाता है, किनारे चला जाता है, फिर से जगह नहीं है भाई मेरे। देखिए, चलिए इसमें बढ़ते बाबू। अलैंगिक में बताइए, आपका अलैंगिक जो जनन होता है बाबू, इसमें क्या सेक्स ऑर्गन भाग लेते हैं? नहीं भाग लेते हैं। बीच में लाइन खींचने का इसे। देखिए ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। क्या इसमें जनन अंग की जरूरत है? क्या इसमें जनन की जरूरत है? क्या इसमें जनन की जरूरत है? एकदम है। चलिए अब आते हैं थोड़ा देर के लिए पेड़ पौधे में। किसमें आते हैं? पेड़ पौधे में। सोच के देखिए, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा जो है कैसा जनन करता है? अलैंगिक विधि से करते हैं, फिर लैंगिक विधि से करता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अलैंगिक जनन भी करते हैं और लैंगिक जनन भी करते हैं, दोनों करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? जिस पौधा में फूल होता हो, जो पौधा किससे बना हो? फूल से बना हो। जो पौधा फूल से बना हो वो किस में आएगा? लैंगिक में आ जाएगा आपका। यानी फूल के माध्यम से जनन करने वाले पौधे, माने फूल जिसमें होते हैं वो फूलों के माध्यम से जो करते हैं वो किस में आते हैं? लैंगिक में। और जो जड़, तना, पत्ती के माध्यम से करते हैं वो किस में आ जाएंगे? अलैंगिक में। तो बताइए, पेड़ पौधे जो होते हैं, बताइए अलैंगिक जन्म में पेड़ पौधे में क्या, आप सोच के देखिए, क्या थी सेक्स ऑर्गन होता होगा? नहीं होता है। उसमें जो आपका जो एथी होता है ना, जनन की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है? अलैंगिक जनन में पेड़ पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है कैसे होती है? जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा। तो इसमें जो आपका पेड़ पौधा होता है वो जनन की प्रक्रिया कैसे करता है? जड़ से, तना से। जैसे आपका आलू है, आलू जो एक आलू है, आलू में देखते हैं आप, जब मिट्टी में गाड़ देते हैं तो बहुत सारा आलू हो जाता है, गुच्छा होता है कि नहीं आलू का? तो जो आलू होता है वो आलू कहाँ से निकलता है? एक बार आलू को रोप दिए, गाड़ दिए उस नीचे, उसमें आलू कहाँ से निकलता है? उसके तना से निकलता है। जो तना है ना, आप वो तना से निकल जाता है आलू, नया निकल जाता है आलू। जड़ से नहीं निकलता है, वो तना में कहीं देखिएगा ना, थी बर्ड से निकल जाता है। बट जैसे देखिए ना, पीला पीला बिया निकल जाता है ऊपर से थोड़ा थोड़ा, अब बस उसी में जुड़ जाता है, सब जुड़ जाता है। तो जो आलू से दूसरा आलू जो नया बनता है उसी आलू के तना में से ही बनता है। वो आलू को तना भाग हम खाते हैं, जो हम खाते हैं तना खाते हैं। तो आलू का जो होता है आपका तना में से ही निकल जाता है आपका आलू। तो जो आलू जो एक नया आलू बन गया, तो बताइए वो तना से न बना, तो क्या आप उसको लैंगिक में रखिएगा? नहीं रखेंगे, है ना? तो जिसमें फूल द्वारा होता हो कुछ जनन की प्रक्रिया, वो आएगा आपका लैंगिक में। ठीक है। जड़ से, तना से, पत्ती से, सबको हम अलग अलग करके, जड़ से कौन कौन करता है, तना से कौन कौन करता है, और पत्ती से कौन कौन करता है, ये आपको बताएंगे। ठीक है। पत्ती से करता है ब्राइफिलम, बताएंगे आपको आगे। ठीक है। क्या इसमें जेंडर नहीं मायने रखता ना? सिंगल जीव ना, डबल जीव इसमें होता है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सेक्सुअल नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है? ऑर्गन होते हैं। और आगे का भी जस्ट पता है आप लोग को, पेड़ पौधा ना, पेड़ पौधे में अगर हम बाबू बढ़ते हैं, तो इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे करते हैं? तना,
जड़ और कुछ ही पत्ती से। ना तो पहले हमको जानकारी क्या था कि पेड़ पौधे है ना जनन की पर अलैंगिक जनन नहीं करता है, करता है। ठीक है, कैसे? तना से, जड़ से और पत्ती से। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे गुलाब, इसमें आ जाएगा। ठीक है, फूलों के माध्यम से करता है, फूलों के, अब वो नहीं आ रहा है, फूलों के, लिख देगा से, देखिए तो फूलों के माध्यम से लिख देने। पेड़ पौधे किसके माध्यम से करते हैं जनन? फूलों के माध्यम से। पेड़ पौधे किससे करते हैं जनन? तना, जड़, पत्ती, है ना। बताएंगे जब आप लोग को बताएंगे ना फूलों में ना प्लांट्स रिप्रोडक्शन बताएंगे ना, प्लांट से ना फ्लावर तो बताएंगे वर्तिका, वर्तिकाग्रे, फिर जाता है थी में ना बीजाणु, धानी, बहुत सारा क्रम चीज होता है बहुत, लेकिन मजेदार होता है। परागकण, परागण उड़ के जाता है उसमें, हाथ से कर दिया तब हो जाएगा जनन। पानी के हवा के झोंका से हो जाता है जनन, होता है कि ना। जैसे आपके दो धान गेहूँ सब है, सब जो हवा बहता है ना, देखिएगा जब हवा होता है तो अपने आप में टकराता है, उसमें क्या होता है जनन के प्रक्रिया होती है, बहुत सारा हो जाता है धान गेहूँ। तो आप लोग हाथ से भी हम लोग फूल कर देते हैं, देखते हैं कहीं कहीं पूरा ढेर सारा रहता है, गेंदा का फूल आता है, हम जाते हैं कैसे छोटे से चले जाते हैं ऐसे, है नहीं, आदमी हाथ से करता है ऐसे छोटे छोटे। तो क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, जनन कर दिया आपने। तो ऐसे से होता है। पानी थी बरसात होती है, बरसात में भी जनन की प्रक्रिया हो जाती है इस तरह से। बट हम लोग एज्यूम नहीं कर पाते हैं कि कैसा हुआ। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक और लैंगिक, बताइए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बाबू किसे कहते हैं नूर? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? सही बात है। देखिए जनन की वह विधि, जनन की वह विधि चाहे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव ही भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक। जनन की वह विधि जिसमें, जनन की वह विधि जिसमें कितने जीव भाग लेते हैं? एकल जीव, सिंगल जनन जीव भाग लेते हैं उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, बात समझे आप लोग? अब बताइए इसी का उल्टा लैंगिक जनन किसे कहते होंगे, है ना। जनन की वह विधि जिसमें एक से अधिक जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंग। हो गया खत्म, डेफिनेशन में क्या मायने रखता है? भारी है, भारी नहीं है बाबू, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए जो अलैंगिक जनन होती है किस किस में होता है बताते हैं आप लोग को। जितना ये सब है ना, हाइड्रा है, ईस्ट है, प्लेनेरिया है ना, स्पाइरोगाइरा है, अमीबा है, इस सब में कैसा होता होगा? इसमें एक कोशिका पाया जाता है, एक कोशिका पाया तो किस में आ जाएगा सीधे? अलैंगिक में। इस सब में अलैंगिक विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है, समझे आप लोग? तो इस तरह से होता है। आगे बढ़े हम लोग, आगे पढ़ते हैं बाबू। देखिए आगे ले देते हैं और ही इसमें। देखिए लैंगिक जो जनन होती है बाबू मेरे भाई, जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो नहीं आया है, वो पैटर्न नहीं आया। बैठिए वहीं बैठिए बाबू, वहीं बैठिए। हमने क्या बताया आप सभी को बाबू कि जो लैंगिक जनन की होती है वो किस किस में लैंगिक जनन होता है? मत्स्य वर्ग में होता होगा, मत्स्य वर्ग में, मत्स्य वर्ग में कौन कुछ किस आता है, क्या आता है? मछली को नहीं बोलते, मछली के प्राणी को मत्स्य वर्ग। सरीसृप, रेंगने वाला को, रेंगने वाला किस में आ जाएगा? रेंगने वाला किस में आ जाएगा? लैंगिक करता है कि अलैंगिक जनन करता है? लैंगिक। सरीसृप लैंगिक में आ जाएगा आपका, है ना। मत्स्य वर्ग लैंगिक। मैमेलिया, समझते हैं आप लोग? स्तनधारी, हम लोग क्या हैं? स्तनधारी, ठीक है। स्तन ग्रंथि पाए, जिसमें स्तन ग्रंथि पाए तो उसे क्या कहते हैं? स्तनधारी। तो इस सब हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं। इस सब में किस में आ जाएंगे हम लोग? लैंगिक जनन में आ जाएंगे। मत्स्य वर्ग सरीसृप, सरीसृप को क्या कर, आप लोग नाइन्थ में पढ़ाए हैं, आप लोग ध्यान नहीं दिए। सरीसृप को क्या कहते हैं? रेप्टेलिया, रेप्टेलिया कहते हैं सरीसृप को, है ना, रेप्टेलिया कहते हैं। ये सब इसमें आ जाएगा। मैमेलिया वर्ग किसे कहते हैं? स्तनधारी के ना, स्तनधारी। हम लोग क्या है? स्तनधारी। बड़ा बड़ा जितना देख रहे हैं जानवर सब क्या है? स्तनधारी कहिएगा सीधा। भैंस क्या है? स्तनधारी। समझे आप लोग? आगे बढ़ें।
और लिखते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लिख दें। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए, जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव क्या करते हैं? उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसे है मसले जाके घुमा दो, है हो गया। क्या लो आप में कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिंगल, इसमें डबल। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप लोग को उदाहरण उतार लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं बाबू कि अलैंगिक जो है कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, आप बताइए, आपसे पूछेंगे मेरे भाई, खैर बताएंगे आगे। आगे क्या पढ़ेंगे आप लोग को? अलैंगिक जनन, विखंडन है ना, ये सब पढ़ेंगे। विखंडन पढ़ेंगे, मुकुलन पढ़ेंगे, ठीक है, थी पुनर्जनन पढ़ेंगे, कायिक जनन पढ़ेंगे, खंडन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। जस्ट इसको पहले आप मिटा लेते हैं, उतारिए पहले आप लोग। चलिए, तो अब देख लेते हैं भाई मेरे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार देखिए, अलैंगिक जनन के प्रकार देखते हैं बाबू। देखिए, पहला आपका होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। दूसरा होता है आपका मुकुलन, होता है। तीसरा आपका होता है, देखिए, पुनर्जनन होता है, लेकिन बढ़िया से लिखिएगा तो इसको लिखिए पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन है ना, ऐसे लिखाता है। चौथा होता है कायिक जनन चाहे प्रवर्धन। पांचवा होता है आपका खंडन। छठा होता है बीजाणु जनन। ठीक है, यह है किसका प्रकार? देखिए, किसी प्रकार से हमको कोई मतलब नहीं है। आपको प्रकार याद है, डिफिनेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल से मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण से मतलब है। आपसे पूछेगा मुकुलन अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है, क्या कहिएगा? है ना, समझ रहे आप लोगों ने क्या बता रहे हैं? चलिए, हम स्टार्ट करते हैं विखंडन से, है ना बाबू। हम विखंडन से स्टार्ट करते हैं कि विखंडन आपका पहला क्या है? विखंडन। सुनिए, विखंडन किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया में एकल जीव या कह सकते एक कोशिकीय जीव, जिस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं विखंडन। दो या दो से अधिक बता रहे हैं आप लोग को, याद रखिएगा ना। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है? बट जाता है। अल्टीमेटली कोई बांटने वाला होता है कि खुद से बंट जाता है? खुद से बंट जाता है। ठीक है, इसमें एक ही जीव तो भाग लेता है ना, हम बोल रहे हैं क्या? सिंगल जीव। चलिए, देखिए बाबू, विखंडन को कर देखें हम, क्या लिखे इसमें? दो या दो से अधिक, है ना बाबू, क्या बोले? दो या दो से अधिक। तो देखिए, विखंडन जो है, जो दो भागों में बटेगा उसे कहेंगे द्विविखंडन। जो दो भागों, सिर्फ दो भागों में बट गया उसे क्या कहेंगे? द्विविखंडन। और जो दो से अधिक हो गया उसे क्या कहेंगे? बहुखंडन। यानी जो विखंडन है, विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है।
एक होता है आपका द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। समझे आप लोग? विखंडन को अगर हम लोग जहन में बिठा के देखें तो आपका जो विखंडन होता है, विखंडन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका द्विविखंडन। विखंडन माने क्या होता है? टूटना, बिखर जाना, गाना है ना, टूट के बिखर। द्विविखंडन एक है। बहु विखंडन होता है कि बहुखंडन होता है ना। द्विविखंडन और बहुविखंडन। देखिए पहला द्विविखंडन, इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय जीव कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भागों में, बस हो गया। एक कोशिकीय जीव, कोशिका कैसे लिखाता है रे बाबू? दो बराबर भागों में क्या होता है? क्या होता है? बंट जाता है। ठीक है बाबू। अब बताइए जैसे में, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे में होता है एक अमीबा, क्या होता है? और दूसरा होता है लेशमानिया। ठीक है। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि अमीबा में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? तो कहिएगा द्विविखंडन दे रहा, द्विविखंडन होता है उसमें। द्विविखंडन में कौन आता है? तो कहिएगा अमीबा। चाहे द्विविखंडन में कौन आता है? लेशमानिया। यानी जो अमीबा है ना, तो अब बताइए अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा ना जी? करेगा नहीं करेगा? तो करता कैसे? तो खुद से, पता है क्या होता है? खुद से 2 भागों में टूट बढ़ जाता है। खुद से उसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक, उसमें मौजूद केंद्रक धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या होता है? टूट जाता है। वही क्या होता है? अलग। तो नया नया दुख बन गया कि नहीं बन गया? तो इस प्रकार उसका विखंडन होता है, द्विविखंडन। किसका? अमीबा का। तो अमीबा का अगर ध्यान से देखिए बाबू, अमीबा के बारे में पढ़ाएं आप लोग को कि अमीबा भोजन किससे ग्रहण करता है? कुटपाथ से करता है। करता है कि नहीं? अच्छा, अमीबा की जो रचना होती है कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अब देखिए यह इसकी रचना जो होती है अनिश्चित होती है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। इसका मतलब ये है, तो इसका जो बंटवारा होगा, जो द्विविखंडन होगा, वो कैसे होगा? अनिश्चित, माने किसी भी तरह से हो सकता है। फिक्स आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऐसे बीच में से आधा तक कट के बंट जाइए, ऐसा ना, ये भी नहीं हो सकता है और ऐसे से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, मान के चलिए ये अमीबा है। फिगर समझिए, फिगर लीजिए अमीबा, इसमें यहाँ पर क्या है? केंद्रक। यही आगे चल क्या हो जाएगा? है जो केंद्रक है बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब ये केंद्रक का होगा धीरे धीरे, क्या पता है आपको? ये केंद्रक बढ़ जाएगा, धीरे धीरे से अलग होने लगेगा, है ना? केंद्रक हो गया अलग। यही केंद्रक धीरे धीरे अलग हो करके मेरे भाई ये क्या बन जाएगा? टूट के अलग हो जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझे? मतलब पहले छोटा केंद्र धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा जाएगा केंद्र, वही केंद्र का हो जाएगा, टूट जाएगा, माने धीरे धीरे बट अलग अलग धीरे धीरे होने लगेगा। तो धीरे धीरे जब अलग होने लगेगा तो ये अपना मानने से क्या हो जाएगा? धीरे धीरे दूगो अलग हो जाएगा, दूगो बन जाएगा। ये अपना ही से खुद से ना, जब दूगो बन गया तो इसे क्या कहें? द्विविखंडन। दूगो बन गया ना, तो अमीबा का कितने खंड होते हैं? 2 खंडन होते हैं, 2 से अधिक नहीं होता है, दूगो। फिर ये पता है क्या करेगा? है क्या करेगा? ये फिर धीरे धीरे डेवलप होकर करके फिर ये केंद्र क्या कर देगा? अपना तोड़ देगा अपना केंद्र, फिर केंद्र का अलग फिर दूगो बना देगा। फिर है क्या करेगा? ये भी क्या कर देगा? दूगो बना देगा। और फिर वो जो बनेगा वो भी दूगो बना देगा। मतलब इसका जो खंडन होता है कई भाग में होता है? 2 भाग में होता है। तो धीरे धीरे जो आपका अमीबा है डेवलप करता है। देखिए हमने जो इसको बांटा है, तो हमने क्या किया भाई मेरे, ये जो आपका केंद्रक है, केंद्रक को हमने बढ़ा के बांट दिया है, बांटा है ना? अच्छा सोच के देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि केंद्र का जो हैसी काटा है अलग अलग हो गया, ज़रूरी नहीं है। इसका जो बंटवारा होता है, हो सकता है कि हैसे भी हो जाए, है नीचे को बन जाए, ऊपर बन जाए, इससे, है ना? यानी अगर इसको हम देखें ध्यान से, तो इसका जो खंडन होता है, द्विविखंडन होता है, तो आप कहिएगा इसका द्विविखंडन एक
निश्चित तल से नहीं होता है। निश्चित तल से मतलब फिक्स तल से नहीं होता है, क्योंकि इसका आकार भी अनिश्चित होता है। इसलिए इसका जो भाग, जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? अनिश्चित। एकदम याद रखिएगा, इसका अनिश्चित तल से भागों में, दो भागों में बढ़ता है अनिश्चित तरीका से। समझे? अब रह गया आपका लेशमानिया। क्या रह गया? लेशमानिया। इसको मिटा दें, ये सब पढ़ाएंगे आपको। मुकुलन। आपको ध्यान में क्या रखना है भाई? फिगर जाए तेल लेने के लिए, उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब है द्विबीज खंड में दो चीज आता है। क्या क्या? लेशमानिया, अमीबा। बस ये आप दिमाग में रखिए, हो गया खत्म। फालतू कुछ मत रखिए आप। द्विबीज खंड में क्या कहता है? अमीबा, एक लेशमानिया, बस। है ना? इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम फालतू आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं। एक होता है आपका लेशमानिया, ये हो गया अमीबा आपका। दूसरा क्या आपका ऐसी है, एग्जाम्पल है लेशमानिया। लेशमानिया का फिगर देखो तो ऐसे रहता है, देखिए तो ऐसे रहता है। हद्दू को मूछ निकल रहा था इससे, है ना? अब देखिए इसका जो धीरे धीरे क्या होता है बाबू, ये धीरे धीरे क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका तो ऐसे ऐसे नहीं बढ़ता है बाबू। छोड़ो ना, देखो ना। इसमें केंद्रक होता है। चलिए ठीक। अब केंद्रक क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। फिर एगो बढ़ाते हैं आपको, ये केंद्रक हो जाएगा अलग। अलग होने के बाद सुनो कैसे बनता है। इसी में से क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है वो जी। ऐसा ही ना होता है जी। फिगर देखे बाबू। देखिए बाबू, इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक टूट जाता है। केंद्रक टूटने के बाद क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, ऐसा ही है। ऐसा ही तो किया गया है। यहाँ बना दे नीचे, एक ही तो है फिगर। बड़ा फिगर है बे। ठीक है ना बाबू? ठीक है, अब इसको अलग कर देते हैं। ऐसा ही फिगर बनाइएगा। देखो ये केंद्रक है, धीरे धीरे केंद्रक का हो गया, वृद्धि हो गया, बड़ा हो गया। यही केंद्र बड़ा होकर क्या होने लगा? अलग अलग होने लगा ना। यही क्या होता है? अलग हो जाता है। अलग ऐसे ना जड़ से होता है, इसे नीचे से। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद क्या बन जाएगा आपको? पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, है ना? ये क्या आपका? लेशमानिया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लेशमानिया होता है, इसका जब भी विखंडन होगा ना मेरे भाई, जब भी विखंडन होगा तो ऐसे ही होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। जो हमारा है ना फिगर है, सेम टू सेम हमेशा ऐसे ही होगा। इसका कोई ई नहीं। ये किसे है आपका? ये जो है ना, जो नहीं कि ऐसे ही बटेगा, है दो टुकड़ा होकर बढ़ जाएगा, ये ऐसे भी बढ़ सकता है ना? मतलब इसका आकार भी अनिश्चित होता है, समझे? इसलिए इसका जो तल का जो बंटवारा होगा, किसी भी तल से हो सकता है। इसका जो बंटवारा किसी भी तल से होता है, लेकिन इसका फिक्स है। इसका मतलब इसका जो विखंडन होता है, द्विविखंडन, ये निश्चित होता है ना? दो भागों में बढ़ता है, लेकिन फिक्स कि हाँ हम यही जगह से बटेंगे, आधा आधा होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। एक लिस्मानिया, एक का हो गया आपका अमीबा, ये दोनों किस में आता है?
द्विविखंड में आता है ना। कुछ नोट पॉइंट में लिख दें, नोट पॉइंट देख लेते बाबू, ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट में क्या दिया आपका, दिया है कि अमीबा में क्या होता है, द्विविखंडन किसी भी तल से होता है। अमीबा में द्विविखंडन क्या होता है, किसी भी तल से होता है। और लिस्मानिया में द्विविखंडन कैसे होता है, एक निश्चित तल से होता है। लिख देना। आ रहा है। लेकिन लिस्मानिया में एक निश्चित तल से होता है ना। एक निश्चित किससे होता है, तल से। आप याद होगे ना, द्विविखंडन किसे कहते हैं, जिसमें जीव का होता है दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में कौन कौन जीव बढ़ता है, एक होता है आपका लिस्मानिया, एक होता है अमीबा। अमीबा के जो आकार होता है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, इसलिए इसका तल का जो द्विविखंडन होता है इसमें किसी भी तल से हो जाता है ना। अमीबा में द्विविखंडन क्या होता है, अनिश्चित, यानी किसी भी तल से हो सकता है। लेकिन लेस्मानिया में क्या होता है, निश्चित होता है ना। निश्चित तल से होता है, बस सिंपल यही बातें रखना है, बस इसमें से कुछ नहीं याद करना है आपको। द्विविखंडन कहना ही से क्या समझ में आ रहा है, द्वि मतलब दूगो, जिसका खंडन होता हो क्या भागों में, दो भागों में, एक अमीबा एक लिस्मानिया। सीधा कंसेप्ट क्लियर। अभी ना का मुकुलन देगा तो मुकुलन मत मारिएगा, ये किसका भाग है, द्विविखंडन का। आप पढ़ते हैं बहुखंडन। बहुखंडन में क्या होगा, जब एक जीव, एक कोशिकीय जीव कितने भागों में बढ़ जाए, बहुखंडों में हो जाए ना, बहुविखंडन हो जाए जिसका मतलब एक से दो से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए उसका विखंडन, उसे कहेंगे बहुखंडन, माने बहुत सारे खंडन उसका हो जाए। इसमें आपका आता है प्लाज्मोडियम, है ना जी। क्या आता है इसका, प्लाज्मोडियम। ध्यान दीजिए आप लोग, इसको मिटा ले पहले हम लोग, तब पढ़ते हैं कहाँ, बहुखंडन में। बाबू ध्यान दो, हम क्या बता रहे हैं। हमने क्या देखा, द्विविखंडन ना, द्विविखंडन किसे कहते हैं, जिसमें एकल जीव दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और बताइए बहुखंडन, जिसमें एकल जीव दो से क्या बढ़ता है, अधिक, दो से अधिक भागों में बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे, बहुखंडन। तो भाई हमने जब देखा द्विविखंडन, तो द्विविखंडन दो चीज जीव को देखा, कौन कौन, अमीबा और लिस्मानिया। आपको मालूम नहीं है, आपके बुक में नहीं दिया है, दो गो और होता है। एक होता है यूग्लिना, क्या होता है, यूग्लिना, उसमें नोट कर लीजिए कॉपी में अपना। एक होता है यूग्लिना और दूसरा होता है पैरामीशियम, दोनों लिख लीजिएगा द्विविखंडन में। चार गो हो गया द्विविखंडन में, कौन कौन हुआ, अमीबा, लिस्मानिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, चार। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। मतलब उसमें लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, मेरा कहने का मतलब है एग्जाम उदाहरण में डाल दीजिएगा, हो गया। क्या जी, बहुखंडन किसे कहते हैं, जिसमें एकल जीव दो से अधिक भागों में क्या करता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, क्या लिखे हैं, जिसमें एकल जीव दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है उसे बहुखंडन कहते हैं। तो विखंडन दो प्रकार के, द्विविखंडन और बहुखंडन। द्विविखंडन मतलब दो खंडन, दो को भाग बढ़ जाए, और बहुखंड मतलब दो से अधिक। और जब आपको विखंडन लिखवाएं, विखंडन, तो विखंडन में डेफिनेशन पता है कैसे लिखवाए हैं, दो लिखवाए हैं या दो से अधिक लिखवाए हैं, क्योंकि उसमें दोनों आ जाएगा, विखंडन में तो दोनों आ जाएगा, ये कैसे कह सकते हैं। तो इसमें बाबू देखिए जैसा लिखते हैं बाबू, इसमें आपका एक आता है आपका प्लाज्मोडियम, क्या आता है, आप लोग प्लाज्मोडियम का नाम सुने हैं, इसमें कौन सा जीवाणु है, बैक्टीरिया है, मच्छर काटने से साथ में होता है, प्लाज्मोडियम होता है वो।
प्लाज्मोडियम एक क्या होता है आप लोग को, जीवाणु भी होता है। देखिए बाबू, प्लाज्मोडियम के बारे में बता रहे हैं आपको। ये आपका प्लाज्मोडियम, ये बीच में क्या है, केंद्रक है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं। छोटे छोटे मतलब कह सकते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं इसमें, इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक है। ध्यान दो बाबू, मजाक ना। ये जो है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा बिंदु, ये क्या होता है, धीरे से बड़ा हो जाता है। मतलब धीरे धीरे देखिए फैल रहा है, धीरे धीरे बड़ा होके स्पेस लेगा कि नहीं, अंदर में स्पेस लेगा पूरा। अब धीरे धीरे क्या होगा मेरे भाई, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये धीरे धीरे क्या होगा, ध्यान सुनिए, ये आपका फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बहुत सारा। बात समझे, इसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा आपका। जो छोटे छोटे इसमें कह सकते हैं जीव हैं, कहा हो सकते हैं, इधर उधर क्या हो सकते हैं, इसमें भरा रहता है, जो आपको दिखाई नहीं देगा इसमें, है ना। धीरे धीरे डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद और डेवलप होता है, डेवलप होने धीरे धीरे जो आपका ऊपर का जो हम कह सकते हैं जो झिल्ली है, ये झिल्ली क्या होता है, फट जाता है। अब फटने में बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकल जाते हैं इसमें से, समझे आप लोग। ये प्लाज्मोडियम बहुत सारे निकल जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे बहुत सारे क्या बनता है, आप गोल भी कर सकते हैं इसको, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे निकल के अपने आप में एक को सिंगल सिंगल बनाने लगा। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं आप, हम ये नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता, बहुत सारा हो सकता है। ये जो ना बाहर निकल के ना, ये एगो अलग बन जाएगा, ये अपना एक अलग प्लाज्मा बन जाएगा, मतलब बहुत सारा बन जाएगा, एक से अधिक भागों में बन जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे भी, आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। यह कैसे हो गया आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसे जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है जनन, बहुखंडन विधि द्वारा, है ना। प्लाज्मोडियम जो है कैसा अथी है, जीव है, अलैंगिक है ना, कि लैंगिक है। जितना पढ़ा है आपको क्या है, सबको सब क्या है, अलैंगिक है ना। ये सब अलैंगिक हम प्रकार पढ़ा रहे हैं आप लोग को। चलिए, एक हो गया आपका जीवाणु हो गया ना, इसको भी याद रख लीजिएगा, किस में आता है, बहुखंडन में। आगे बढ़े हम लोग, देखिए ध्यान सुनिए, ये बी था, द्विविखंडन क्या था, ए था। विखंडन दो प्रकार के, द्विविखंडन बहुखंडन, है ना। द्विविखंडन मतलब ए मान दिए, इसको बी कर दिए। हमने कितना पढ़ा भी प्रकार, एक पढ़ा, क्या, विखंडन। दूसरा क्या पढ़ेंगे, मुकुलन, है ना बाबू, क्या पढ़ेंगे, मुकुलन। देखिए, जिसमें ध्यान दीजिए बाबू, मुकुल, जिसमें मुकुल या बड द्वारा जीव का बनना क्या कहलाता है, मुकुलन। ठीक है, मुकुल या बर्ड, हम बताएंगे बर्ड को जो बोलते हैं, जिसमें मुकुल या बर्ड द्वारा नए जीव बनते हैं, जिस प्रक्रिया में, लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। इंग्लिश में कहते हैं बर्ड। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें एक हाइड्रा आएगा और एक क्या आएगा, ईस्ट आएगा। इसमें क्या कहेगा, एक हाइड्रा आएगा, एक ईस्ट आएगा, समझे आप लोग। तो हाइड्रा कैसा है, तो मुकुलन द्वारा इसका हाइड्रा का ना नया जीव बनता है। हाइड्रा कैसे बनाता है नया जीव, मुकुलन विधि द्वारा। मुकुलन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग बाबू। मान के चलिए, जैसे हम कहते हैं हाइड्रा और एक आपका ईस्ट। ईस्ट किस विधि द्वारा बोलेगा, किस विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया करता है, मुकुलन विधि द्वारा। हाइड्रा किस विधि द्वारा करता है, मुकुलन विधि द्वारा। देखिए, ईस्ट जो है ना एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है, लेकिन हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है, क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ये सब दिमाग में रखिएगा ना, क्योंकि हाइड्रा एक मुकुलन द्वारा ही नहीं करता है। ठीक है, आप बताएंगे किस विधि द्वारा करता है, आपको जस्ट इससे आगे बताएंगे।
तो पहले ध्यान रखिए, मुकुलन द्वारा कौन करता है? हाइड्रा और ईस्ट करता है। मुकुलन, मुकुलन देखिए किसे कहते हैं हम? जैसे मान लीजिए बनाए बनाए बाबू, ऊपर का मिटा दे का पूरा, ऊपर से क्या बनता था बाबू? इरेजर, डस्टर कहाँ है डस्टर? ये भी मिट्टी इरेज नहीं हो पा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? एग्जाम्पल तो हम दिमाग में रखिएगा, द्विप विखंडन में कौन आता है, बहु विखंडन में कौन आता है, इस तरह से समझे ना आप लोग? देखिए, एक क्या हमने बताया, पहला एग्जाम्पल क्या था? हाइड्रा। मान के चलिए ये कोई पौधा है, ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पौधा में क्या होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा आदमी निकाल लेता है इसे, इससे ऐसे गोल गोल होता है। ये जो है ना, ये क्या है? मुकुल है, बर्ड है। ये आप देखे होंगे कैसे, अमरूद देखे हैं? अमरूद, अमरूद का गांच देखिएगा। अमरूद में क्या होता है कि जो उसका गांच होता है, पेड़ होता है, पेड़वे के बीच में से एक पत्ता निकल जाता है सीधे। जैसे नीचे के जो पेड़ होता है, जैसे ये कैसे मान ली, आई जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, अमरूद के गांच है, ये जो है ना यहाँ पे, यहाँ से एक निकल गया। कभी कभी देखिए, ध्यान रखिएगा, ये अमरूद तो नीचे, इसका जड़ कहाँ है? नीचे है, नीचे ही से एगो एगो थोड़ा सा फर्क होकर जगह निकल जाएगा। आप कभी देखे हैं, एज्यूम किए हैं कभी? अमरूद के पेड़ के बगल में एक छोटा अमरूद हो जाता है, वो पता है कैसे आया रहता है? इसी का एक भाग होता है जो है ना, इसी में से निकल के ऐसे अंदर अंदर जमीनिए में से ऐसे निकल के ऐसे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आपका आपका बन जाएगा, एक और अमरूद हो जाएगा। ऐसा होता है। और नहीं तो अमरूद का जो मेन पेड़ होता है, ऊपर से आपको दिखाई दे देगा, क्या समझे? यहीं से एक धीरे धीरे निकल जाता है पेड़ अलग से, मतलब गाछ धीरे धीरे बड़ा होता है, मोटा तना बन जाता है, वो होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जमीन के अंदर से क्या होता है, ये पेड़वे में से निकलेगा, कहीं से मुकुल में से निकल जाएगा, नया निकल के बाहर है, धीरे धीरे मट्टी में थोड़ा सा अलग जाके फिर ऊपर निकल जाएगा, लगेगा कि पेड़वा का छोटा बच्चा है साइड में। ऐसा होता है कि नहीं होता? ध्यान नहीं दिया, पेड़ नहीं देखते हैं, एक जगह बड़ा लगेगा, कभी छोटा होता है, साइड में होता है छोटा उसका। तो ये मुकुलन ऐसे ही होता है, जैसे ये हो गया ना आपका, तो यही क्या हो जाएगा, धीरे 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 बनने लगेगा नया नया। देखिए ये क्या होगा आपका, हम बताते हैं आपको। ऐसे से मार कर दो, निकल गया धीरे धीरे, अब धीरे धीरे बढ़ेगा। यही धीरे धीरे कहा जाएगा, अलग हम बनाते हैं, हो गया ना? यहाँ पे एक अलग दो कर देते हैं। पेड़ ऐसे रुखरा होता है ना, ये जमीन में है, ये जमीन है, ऐसे ऐसे नया बन जाता है। ये जो है ना, एक नया निकल जाता है। छोड़ दीजिए, अगर आपको मन नहीं अलग करने की तो यहीं पे लगा दीजिए। एक बहुत बड़ा निकल जाता है इसी से। अलग मत कीजिए, मतलब एक, मतलब कहने का मतलब है ना कि ये क्या है, बताइए आप, ये क्या है बताइए? मुकुल है। क्या है? मुकुल। आप ऐसा समझिए, आप चना देखिए, चना उसको भिंगा के रखिए, उसको भिंगा के पानी का उसको रख दीजिए कपड़ा में, क्या होता है उसमें से? निकलता है कि ना? देखिए उजला निकलता है, मुकुल बड़ निकल जाता है उसमें से। पहले छोटा सा आएगा, पीला एकदम आएगा, फिर धीरे धीरे गाँछ निकलेगा उसमें से, नहीं निकलता है गाँछ उजला, तो जो थोड़ा सा बीज देखिएगा उजला निकलता है कि ना? तो उसी प्रकार आपका इसमें क्या है, ये जो पेड़ होता है ना, पेड़ में बीच में थोड़ा सा है ना, घुट्टी लेखा रहता है छोटा सा,
वही में देखिएगा ग्रीन रहता है, हरे होता है, पत्ता लिखा होता है, उसमें धीरे धीरे बड़ा बड़ा हो जाता है। कहीं से भी देखिए, ज़्यादा खास कर हम अमरूद में देखें ये सब चीज़। अब अमरूद का पेड़ नहीं देखें आप लोग ना, शीशों में नहीं होता है, शीशम का पेड़ में नहीं होता है, शीशम ज़्यादा नहीं देखे हम लोग, ज़्यादा ही शीशम होता है। बैर में भी हो सकता है होगा, बट हम अमरूद में देखे हैं। क्योंकि उसका जानते क्यों होता है, उसमें उसमें ना जो होता है ना, उसका जो जो तना होता है, तना कमज़ोर होता है। पहले धीरे धीरे निकलेगा उसमें से, धीरे धीरे नया बन जाएगा वो। अलग नहीं होगा, जब मुकुल में से बनेगा तो अलग नहीं होगा, लेकिन नया एक बन जाएगा। जैसे कैसे बनाती है नया एक नया बन जाएगा, लेकिन अलग नहीं होगा प्रॉपरली। क्या समझे? ये हो गया कैसे, मुकुल द्वारा जनन, मुकुलन, मुकुल द्वारा जनन, मुकुलन, ठीक है ना। पेड़ के कहीं नीचे के जो पेड़ है, गाछ हम ऊपर पूरा हम पत्ता पत्ता नहीं कर रहे हैं, कोई भी पेड़ ले लीजिए, उसके नीचे से जो पूरा पेड़ का जो मोटाई होता है उसमें से निकल आता है मुकुल, और उस मुकुल से नया बन जाता है। समझे ना आप लोग, बात हमारा समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? खैर आप लोग को उस मतलब नहीं है। देखिए मुकुलन विधि द्वारा कौन कौन जनन करता है, तो हाइड्रा और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट। आपको ईस्ट क्या बता दे रहे हैं, ईस्ट में ऐसे ही होता है। देखो इसमें होता है केंद्रक, ई केंद्रक का होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है ना बाहर निकल के बढ़ जाएगा। बांट दिए, पहले हाई केंद्रक ही यहाँ, ये बढ़ के ही यहाँ आ जाइएगो, ठीक है, चाहे रखिए, ये बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा होके टूट जाएगा, टूटने के बाद एगो एगो यहाँ एगो यहाँ, और फिर हाई कहाँ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एगो जो है आपका बाहर हाई निकल जाता है, ये मुँह हाथ कट जाता है, मुँह निकल के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ये ईस्ट हो गया। आप लोग ईस्ट देखे हैं ना, ईस्ट आप देखे नहीं होंगे, ईस्ट जो होता है ना, देखिएगा किसी को सड़ाने गलाने के लिए प्रयोग करते हैं, पता है कभी? ईस्ट को ही बोलते हैं खमीर, ईस्ट को क्या बोलते हैं, खमीर। खमीर या ईस्ट एक ही बात है। जलेबी जब बनाता है, जलेबी को पहले रात भर सड़ाया जाता है, उसमें ईस्ट खमीर डाल करके, ताकि वो पूरा एकदम क्या हो जाए, बैक्टीरिया जो सब बलबला जाए, एकदम बलबलाने से होते हैं ना आप, जितने वो सड़ेगा ना जितना वो सड़ेगा ना उतने क्या बनेगा, चिपचिपा होगा, यानी चप चप लग खाइएगा तो उसमें ना कि मतलब रस नहीं घुसेगा, रस पूरा घुसेगा उसमें दबा के। देखते हैं कभी खाते हैं तो पूरा रस गिर जाता है, पूरा नहीं होता है। तो मेरी बात समझिए हम क्या बता रहे हैं हम लोग को। तो वो सड़ाया जाता है, ईस्ट को खमीर को बाजार में जाइएगा, पाउडर जैसा ईस्ट आपको मिल जाएगा, वो डाल दीजिएगा, है ना, जो आपका घर में बनता है ना, ठेकुआ कतरे उतरे नहीं बनता है, कोई गुलगुला सुलगुला ये सब बनता है कि नहीं बनता है, तो उसमें रात में डाल दीजिए, रात में डालने के बाद 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, पूरा का हो जाएगा फूल के, पूरा आठवा जो है पूरा फूल के देखिएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेवल रहेगा कम, वो लेवल हो जाएगा ऊँचा, क्योंकि पूरा फूल जाता है वो, है ना। अब तब गुलगुला बनेगा तो पूरा अपना पूरा फूलेगा वो। मलपुआ कोई बनाता है तो मलपुआ में डाल ईस्ट डाल जाता है। मतलब सड़ाने सड़ाने का अर्थ क्या है, उसको ना अच्छा से बनाने के लिए सड़ाया जाता है, उसको ईस्ट या खमीर डाला जाता है, ईस्ट या खमीर। हाइड्रा एक ऐसा जीव है, तो कहिएगा बहुकोशिकीय है, हाइड्रा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। अब बाबू पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आपका है, तीसरा हो गया दुगुना, ए और बी। ए और बी क्या, ये कौन था, मुकुलन था ना, 2 एग्जाम्पल बताए आप लोग को, एग्जाम्पल बताए हैं आप लोग को। आगे क्या है प्रकार, पैथी है ना, अरे पुनर्जनन है ना पागल कहीं, पुनर्जनन है। तो ये ध्यान से, जब एक ही जीव अपने कायिक भाग से टूटकर एक नए जीव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनर्जनन। कायिक भाग, कायिक मतलब समझते हैं, कायिक नहीं समझते हैं, काया मतलब होता है शरीर, काया माने क्या होता है, शरीर। कायिक भाग से 2 होगा, एक और है कायिक जनन, लेकिन जो पुनर्जनन है वो कायिक जनन ही होता है एक तरह से, अपने कायिक मतलब शरीर से ही टूट के फिर नया का बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं, पुनर्जनन में क्या होता है। आप छिपकली देखे हैं, छिपकली, हाँ ठीक है बाबू, 1 सेकंड बाबू, चिल्लाओ मत बाबू, सुनाई दे रहा है भाई, बही रहे हैं, सुनिए। पुनर्जनन में क्या होता है, छिपकली देखिएगा, छिपकली की जब पूंछ कट जाता है तो पूंछ भुला गया, कहीं भुला गया तो, लेकिन धीरे उसका पूंछ क्या होता है, आ जाता है, तो फिर क्या हो गया, रीजनरेट हो गया क्या ना। तो जो टूटने के बाद फिर से नया बन जाता है वो क्या हो गया, रीजनरेट, यानी क्या हो गया, पुनर्जनन। तो ऐसे बोल जाते हैं कि ऐसा जीव जो अपने कायिक भाग से टूट कर नया जीव बन जाता है,
काई भाग से टूटकर नया बन जाता है, फिर से नया बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन हम लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है बाबू? इसमें आता है आपका प्लेनेरिया, हाइड्रा और क्या आता है? छिपकली। प्लेनेरिया, हाइड्रा, छिपकली। हम बताएं अभी कि हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय है। तो हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए यह मुकुलन विधि द्वारा भी करता है और पुनर्जनन विधि द्वारा भी करता है। कौन सी? जनन की प्रक्रिया। हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। आगे बढ़े हम लोग। बाबू कितना बज गया टाइम? ठीक बाबू, हम आगे कल पढ़ेंगे आपका कुछ ही। ठीक है, यही पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसको उतार लीजिए भाई मेरे, फिर मिलते हैं।